जिस बात की चर्चा थी आखिरकार वह सच साबित हो गई। सिद्धारमैया दूसरी बार कर्नाटक के सीएम बनने जा रहे हैं और डीके शिव कुमार रेस से बाहर हो गए हैं। नमस्ते, मैं हूं प्रभास झा और अंतर कथा में हम जानेंगे कि क्यों भरोसेमंद सिपह सालार शिव कुमार पर भारी पड़ गए सिद्धारमैया। मुख्यमंत्री के दो प्रबल दावेदारों को लेकर लंबी खींचतान और कई दौर के विचार विमर्श के बाद सिद्धारमैया के नाम पर कांग्रेस आला कमान ने मुहर लगा दी है। सिद्धारमैया का रास्ता काटने के लिए डीके शिव कुमार ने सारे घोड़े खोल दिए थे। पार्टी आला कमान को अपना संघर्ष, जेल जाना याद दिलाने के साथ ही यहां तक कहा कि मैं वफादार कांग्रेसी हूं और अब मुझे लॉयल्टी की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। खुद को वफादार कांग्रेसी बताकर शिव कुमार परोक्ष रूप से यह बताना चाह रहे थे कि सिद्धारमैया जेडीएस से पार्टी में आए हैं। उन्होंने यहां तक पेशकश कर डाली कि सिद्धारमैया के अलावा मुझे कोई भी सीएम के रूप में स्वीकार है। इस पर भी बात नहीं बनी तो शिव कुमार ने पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से ही आग्रह कर डाला कि आप भी खुद कर्नाटक से हैं और राज्य के सीएम बन जाएं। इन सियासी दौपेचों को छोड़ भी दें तो यह एक तथ्य है कि कर्नाटक में 2019 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद से ही प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार वहां सरकार के खिलाफ लगातार सड़कों पर संघर्ष करते दिख रहे थे। इसके बावजूद सत्ता की मलाई सिद्धारमैया के हाथ लग गई तो इसके पीछे जरूर कांग्रेस की कोई रणनीति रही होगी। दरअसल कांग्रेस ने यह फैसला काफी सोच समझ कर लिया है। आइए समझते हैं इसके पीछे कांग्रेस की क्या रणनीति है। सिद्धारमैया 2013 से 2018 तक यानी 5 सालों के लिए कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। कर्नाटक में एक साथ 5 साल या उससे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले वह तीसरे शख्स हैं, यानी उनके पास सरकार चलाने का अनुभव है, जिसे बीजेपी जैसे मजबूत विपक्ष से पार पाने के लिए कांग्रेस नेतृत्व ने वरीयता दी। सिद्धारमैया को शिव कुमार के मुकाबले अधिक विधायकों का भी समर्थन हासिल है। जब सिद्धारमैया बार बार यह दावा कर रहे थे तो शिव कुमार इसका जवाब पार्टी मेरी मां है और पार्टी के पास 135 विधायक हैं जैसी भावनात्मक बातों से दे रहे थे। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि सिद्धारमैया की पैठ पूरे कर्नाटक और समाज के सभी तबकों में, खासकर दलित, मुसलमान और पिछड़े वर्ग को मिलाकर कर्नाटक में जो अहिंदा फॉर्मूले का प्रयोग चल रहा है वो सिद्धारमैया लंबे समय से कर रहे थे। तो कांग्रेस को डर था कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो ये वोट बैंक उसके साथ से अलग हो सकता है। राज्य में दलित, आदिवासी और मुस्लिमों की आबादी 39% है। इसके साथ ही सिद्धारमैया खुद भी ओबीसी हैं और उनकी कुर्बा जाति की आबादी 7% के आसपास है। 2009 के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में इसी समीकरण के सहारे राज्य की राजनीति में वापसी की है और वह इसे कमजोर नहीं करना चाहती है। इसके अलावा एक बात यह भी है कि डीके शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं और वह केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और ईडी के रडार पर कुछ सालों से हैं। इन मामलों में वह जेल तक जा चुके हैं। ऐसे में उन्हें कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद उनके जेल जाने की आशंका बनी रहती और सरकार के अस्थिर होने का खतरा भी बना रहता। पार्टी आलाकमान यह नहीं चाहता था कि 2019 में जिस तरह से भाजपा ने कांग्रेस और जेडीएस की सरकार का तख्ता पलट किया वैसी स्थिति दोबारा बने। दिल्ली दरबार में मजबूत बैटिंग भी सिद्धारमैया के पक्ष में गई। मुख्यमंत्री के दो प्रबल दावेदारों में किसे सीएम बनाया जाए इस बात पर कांग्रेस आला कमान में आम राय नहीं थी। ज्यादातर विधायकों के साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव संगठन केसी वेणुगोपाल सिद्धारमैया का समर्थन कर रहे थे। सोनिया गांधी के साथ जरूर शिव कुमार के अच्छे संबंध हैं, पर उन्होंने इस मामले में ज्यादा दखल देना उचित नहीं समझा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के कर्नाटक मामलों के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला किसी का पक्ष नहीं ले रहे थे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वे न्यूट्रल थे। तो पार्टी के जो 5 बड़े नेता थे उसमें से 2 नेताओं का खुले तौर पर सिद्धारमैया को समर्थन हासिल था और वो शिव कुमार पर भारी पड़ गए। अंतर कथा के इस एपिसोड में हमने कर्नाटक की राजनीति की पड़ताल की। नए अंक में हम नए मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल।